नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर आपका दोस्त जी चौधरी। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के, प्यारा सा टॉपिक लिया है हमने, राजस्थान के वाद्य यंत्रों में से एक वाद्य यंत्र है। आप सबको पता है कि राजस्थान के वाद्य यंत्र जितने भी है, राजस्थान के क्या पूरे भारत के वाद्य यंत्रों की हम बात करें तो वाद्य यंत्रों की चार कैटेगरियां होती है। एक होता है तत्वाद्य यंत्र, तार वाले, तार पर रगड़ के बजाते हैं सारंगी जैसे रावण हत्ता है वैसे। एक होता है सुशिर वाद्य यंत्र, जहां फूंक से वाद्य यंत्र बजता है। एक होता है अवनद वाद्य यंत्र, जिसकी हम चर्चा आज करेंगे, और एक होता है घन वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र की आज हम चर्चा करेंगे। अवनद का मतलब है कि जैसे कोई लकड़ी का या कोई धातु का एक खोड़ होता है या कोई घेरा होता है, उस पर एक तरफ चमड़ा या दोनों तरफ चमड़ा मढ़ा जाता है और उसको हाथ या डंडे से पीट कर जो वाद्य यंत्र बजते हैं वो अवनद वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आते हैं। जैसे सिंपल सी उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे आपने ढोलक देखी होगी। अब ढोलक में एक लकड़ी का खोल होता है, दोनों तरफ चमड़ा मढ़ा जाता है और हाथ के थाप से ढोलक बजती है। तो ये अवनद वाद्य यंत्रों की कैटेगरी में, अवनद वाद्य यंत्रों की कैटेगरी में आते हैं। 10-12 ऐसे वाद्य यंत्रों की हम चर्चा करेंगे। सिंपल सा टॉपिक है वैसे, लेकिन कुछ वाद्य यंत्र आपको देखने को मिलेंगे जहां आपको लगता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि यार किसी वाद्य यंत्र का नाम दे दिया और पूछ लिया कि ये किस कैटेगरी का वाद्य यंत्र है। अब ढोलक तो पूछेगा नहीं आपसे नगाड़ा भी पूछना है नहीं, क्योंकि नगाड़े के बारे में भी सबको पता है। लेकिन कुछ वाद्य यंत्र ऐसे भी है जिनका नाम आपने सुन रखा है, विभिन्न नृत्यों में सुन रखा है, विभिन्न गायन शैलियों में आपने सुन रखा होगा। तो उन वाद्य यंत्रों की आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो अवनद वाद्य यंत्र की हम चर्चा करेंगे। एक एक वाद्य यंत्र आपकी स्क्रीन पे आता रहेगा और उसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। और वीडियो के अंत में इंटरेस्टिंग है, 2 वीडियो में आपको चला के दिखाऊंगा और आप कमेंट करके मुझे बताना कि ये वाद्य यंत्र कौन से हैं। पहला जो वाद्य यंत्र है, उस वाद्य यंत्र का नाम है पखावज या मृदंग होता है। देखो, मृदंग नाम सुना हुआ है आपका, लेकिन पखावज जो वाद्य यंत्र है वो एज इट इज आप दिमाग में, पखावज का मतलब एज इट इज आप दिमाग में इस प्रकार का डायग्राम सेट कर लो। ढोलक की तरफ होते हैं, ढोलक थोड़ी सी दोनों तरफ से बराबर सी होती है, ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन पखावज थोड़ा सा लंबा होता है। एक तरफ से जो चमड़ा मढ़ा जाता है वो आकार छोटा होता है और दूसरी तरफ होता है बड़ा आकार का। बड़े वाले में अलग आवाज आती है और छोटे वाले में टन टन की आवाज अलग आती है। सिंपल सी बात हम पूछे तो इसका जो सबसे प्रसिद्ध कलाकार जो है राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो पद्मश्री मिला है पंडित पुरुषोत्तम दास को। पखावज या मृदंग बजाने में पद्मश्री मिला है, प्रसिद्ध कलाकार है। पखावज इस प्रकार का होता है और रावल जाति के जो लोग हैं वो इसको नृत्य करते समय पखावज बजाते हैं। पहला वाद्य यंत्र। दूसरा वाद्य यंत्र है नौबत। राजस्थान में बड़े प्यारे प्यारे गीत भी है, बाजे चे नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा, ये एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है। तो वहां नौबत बजाई जाती है। डिगीपुरी के राजा जो है, डिगी मालपुरा में जो प्रसिद्ध देवता है, उसका एक गीत है। और ये नौबत जो है वो इस प्रकार का होता है, एक बड़ा नगाड़ा और साथ में ही छोटा नगाड़ा। आपने यदि थोड़ा सा आपको राजस्थान की कल्चर परिवेश का पता है तो आपको शादी विवाह के समय आपने देखा होगा, एक राजस्थानी भाषा में बोलते हैं एक नंगारो और एक नंगारी, तो दोनों साथ में बजता है इस प्रकार। तो ये होती है नौबत, जो आमतौर पर शहनाई के साथ बजाई जाती है। शादी विवाह के अवसर पर नौबत बजाई जाती है और उसके साथ साथ शहनाई, गेट पे शहनाई वादक ढोली जाति के ये प्रसिद्ध कलाकार जो होते हैं वो गेट पे आपने देखा होगा, एक व्यक्ति शहनाई बजा रहा है, एक साथ में नौबत बजा रहा है। लकड़ी से बना हुआ होता है और विभिन्न आकारों में बनाया जाता है। आकार अलग अलग हो सकते हैं, कोई थोड़ा सा बड़ा कोई छोटा, अलग अलग आकार की होती है। धार्मिक अवसरों पर भी इसको बजाया जाता है और ज्यादातर जो नौबत है वो पश्चिमी राजस्थान का जो मंगणियार जाति है वो मंगणियार समुदाय के लोग बजाते हैं। नौबत को नंगाड़ा या नागरा भी कहा जाता है, नंगाड़ा भी कहते हैं, नागरा भी कहते हैं। शादी विवाह के अवसर पर पहले मैंने बचपन में देखा है कि जब नृत्य होता था, आजकल तो बड़े डीजे वीजे अलग अलग प्रकार के आ गए सिस्टम, तो उस पर नृत्य होता था। पहले थाली और नौबत बजाया जाता था या नगाड़ा बजाया जाता था और उस पर नृत्य किया जाता था।
विभिन्न मंदिरों में भी धार्मिक अवसरों पर नौबत बजाई जाती है। तो दिमाग में सेट कर लो, नौबत बाजे छे, नौबत बाजा, ये नौबत बाजा ही होता था, डीजे बाजा नहीं होता था। तीसरा है खंजरी। ये थोड़ा सा नया है आपके लिए। खंजरी वाद्य यंत्र है, वो अवनद्य वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। इस प्रकार का होता है खंजरी एक गोलाकार आकार का होता है। जैसे आपने चंग देखा है, वैसा ही खंजरी वाद्य यंत्र होता है, जिसमें एक तरफ चमड़ा मड़ा होता है और दूसरी तरफ से खुला होता है। और यहां देखो, यहां पीतल के घुंघरू से लगाए जाते हैं खंजरी में। इसमें एक हाथ से पकड़ते हैं और एक हाथ से जैसे चंग बजाते हैं, वैसे सेम आपको दिमाग में याद रख लेना, चंग की तरह ही होता है खंजरी। और खंजरी मुख्यतः राजस्थान में है और गुजरात में बड़ा पॉपुलर है, और लोक गायक संगीत को लयबद्ध लाने में इसमें खंजरी बजाते हैं। खंजरी या इसको खंजड़ी भी कहा जाता है। यदि परीक्षा में आपसे खंजरी कह दो, हिंदी में खंजरी कहोगे, आर का डे भी बोला जाता है अंग्रेजी में, तो उसको खंजड़ी भी कहा जाता है। ये डफ के समान है। डफली आपने सुना हिंदी फिल्मों में, आपने डफली वाले डफली बजा, वो डफ जो होता है उसकी तरह का वाद्य यंत्र होता है। और मुख्यतः ये जो है वो आम की लकड़ी का उपयोग करके एक तरफ चमड़ा मढ़कर खंजरी का निर्माण किया जाता है। ठीक है जी साहब, खंजरी। नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र है मांदड़, बड़ा इंपॉर्टेंट है मांदड़ वाद्य यंत्र। मांदड़ वाद्य यंत्र के बारे में आपने गौरी जो का मंचन जो होता है, गौरी जो नृत्य आप पढ़ोगे, गौरी जो लोकनाट्य आप पढ़ोगे, तो इसमें एक बहुत बड़ा ढोल होता है, जैसे यहां आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार का जो ढोल होता है, जिसको हाथ से या डंडू से बजाया जाता है, बड़ा मोटा ढोल होता है, उसी ढोल को बोलते हैं मांदड़। और मुख्य तौर से ये गौरी में प्रयोग लिया जाता है। ये गौरी का ही नृत्य चित्र जो है वो आपके सामने है, और ये जो है ये आपका मांदड़ वाद्य यंत्र है। बहुत बड़े बड़े ढोल, लकड़ी का बना, दोनों तरफ चमड़ा लगा हुआ, हाथ से ढोल से गौरी में इसको पीटा जाता है। अगला है बाबूजी के माटे। बाबूजी के जब पवाड़े गाए जाते हैं, यहां बाबूजी के पवाड़े गा रहे हैं, और जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसी को बोलते हैं बाबूजी के माटे। अब बाबूजी के माटे को आपको याद कैसे रखना है? बाबूजी के माटे होते हैं, जैसे आपने मटका देखा है, तो उस मटके की तरह ही होता है, ऊपर चमड़ा लगाकर उसको वाद्य यंत्र का रूप दिया जाता है। बाबूजी का माटे एक ताल वाद्य यंत्र जिसमें मिट्टी और चरमपत्र से बड़ा होता है। मिट्टी का मतलब जो नीचे का जो आकार होता है वो घड़े की तरह होता है, मिट्टी का बना होता है, और ऊपर चरमपात्र मतलब चमड़े का से ढक दिया जाता है। और ये ज्यादातर बात करें तो थोरी और नायक, वैसे भी बाबूजी के पवाड़े जो है वो थोरी जाति के द्वारा या नायकों के द्वारा गाए जाते हैं। तो बाबूजी के जो पवाड़े हैं या बाबूजी के जो माटे हैं वो थोरी और नायक समुदाय के द्वारा विशेष रूप से होता है। इसे माठ भी कहते हैं, माटे भी कहा जाता है, और एक शब्द आता है माठ, ये माठ भी कहा जाता है इसको। और ये राजस्थान में बाबूजी से संबंधित है। बाबूजी के भोपे हैं, बाबूजी की फड़ जो बांसते हैं, उस समय बाबूजी के माटे या बाबूजी के माठे हैं वो बजाते हैं। माठे से आपको याद रखना है, मटके से शब्द इसके बना हुआ है, माठे, माटे, माटे याद रखना। माटे मटके से बना हुआ है, और मटके के ऊपर चमड़े को एक तरह से ढक दिया जाता है, और उसके जब बजाते हैं तो एक वाद्य यंत्र का रूप ले लेता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट जो है वो अलग वाद्य यंत्र है दे ममा, इंग्लिश में दे ममा या टामक भी कहा जाता है। ये क्या है भाई? ये क्या होता है, जैसे आपने एक बहुत बड़ी कढ़ाई देखी है, उस कढ़ाई के ऊपर पीतल या स्टील की कढ़ाई होती है, उस कढ़ाई को ऊपर से, जैसे माटे में आपने मटके को ढका था, वैसे ही आपके दमामा में बहुत बड़ी कढ़ाई का सा रूप होता है, और उसको ऊपर से चमड़े से ढक दिया जाता है, तो बहुत बड़ा एक नंगाड़ा बन जाता है। उसी नंगाड़े का नाम है दमामा या टामक।
कड़ाई के आकार के लोहे का नंगड़ा होता है और भैंस की खाल लगाई जाती है। इसमें दो बड़े और भारी डंडू से इस प्रकार बजाया जाता है। बहुत बड़ा होता है तो बड़े भारी डंडे चाहिए इसको बजाने के लिए, यही होता है दमामा। और आपने देखा होगा ये दमामा के बारे में बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि जब युद्ध का उद्घोष होता था तो एक व्यक्ति, आपने देखा होगा फिल्मों में जरूर, बहुत बड़े नगाड़े को यूं बजाता था, वो दमामा या टामक होता था। राजस्थान में बड़ा प्रसिद्ध रहा है युद्धों के उद्घोष के समय। युद्ध के उद्घोष के समय अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते थे, लेकिन जो आपने यूं पीड़ते हुए देखा है वो आपका दमामा है या टामक वाद्य यंत्र है, क्योंकि उसमें युद्ध में आप यूं याद रख सकते हो कि आपके मामा युद्ध पे गए तो उसमें बजाया जो वो दमामा था। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है अवनद वाद्य यंत्रों में घेरा। घेरा का आपको पता है कि घेरा गोल घेरा होता है, वैसे ही एक धातु का होता है इस प्रकार का, और उस पर जैसे डफ होता है डफ, वैसे ही एक घेरा होता है और उस पर चमड़ा मढ़ा जाता है। वैसे देखा जाए तो ये चित्र में आप देखोगे तो चित्र में एक गोल दे रखा है, लेकिन ये अष्टभुजाकार भी होता है, 8 भुजाओं वाला होता है घेरा। उस पर चमड़ा लगाया जाता है और एक लकड़ी पर कपड़ा बांधकर इसको बजाया जाता है। ये क्या होता है? घेरा होता है। और विशेष तौर पर ये होली के अवसर पर, जैसे आपने चंग भी होली के अवसर पर बजता है, वैसे ही घेरा प्राचीन समय में होली के अवसर पर बजता था। सेम आप देख सकते हो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, अवनद कैटेगरी का है, और किस प्रकार का है आपका चंग जैसे बजती है वैसा ही घेरा है। नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र है ताशा, ये आपने डेफिनेट सा देख रखा होगा। आपने ताशा, जैसे पीटी परेड होती है कहीं स्कूल में, या 15 अगस्त 26 जनवरी का आपने प्रोग्राम देखा होगा, तो 2 लकड़ियों से एक बजता है एक वाद्य यंत्र जो इस प्रकार का धातु का बना होता है, ऊपर सख्त चमड़ा होता है, बारीक बकरी का या बकरे की खाल का चमड़ा होता है, तो उस चमड़े को 2 डंडियों से बजाते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये ताशा काफ़ी उत्सवों पर बजाते हैं, काफ़ी धार्मिक प्रयोजनों पर बजाते हैं। मैं अभी आपको ताशा का बड़ा शानदार आपको संगीत लास्ट में वीडियो के दिखाऊंगा। एक है धौंसा। धौंस धमकी होती है वैसे तो धौंस, ये धौंसा जो होता है ये इस प्रकार का होता है। धौंसे का चित्र आपको दिख रहा होगा, ये लकड़ी का होता है गोल घेरा, इस पर धातु चढ़ाई जाती है और दोनों तरफ से चमड़े से मढ़ दिया जाता है। इसका आकार एज ए प्याले की तरह होता है। प्याला देखा है, प्याले की तरह धौंसा होता है, दोनों तरफ चमड़ा मढ़ा जाता है और इसमें मुख्य रूप से लकड़ी और लोहे का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी भी होती है अंदर और चारों तरफ लोहा और दोनों तरफ चमड़ा होता है। और ज्यादातर राजस्थान की बात नहीं करूं मैं, यदि भारत की बात करूं तो छऊ नृत्य है या पुरुलिया छऊ नृत्य है, इसमें मुख्यतः धौंसा बजाया जाता है। राजस्थान में भी आदिवासी जनजाति जो है वो धौंसा वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। ठीक है साहब। नेक्स्ट हम बात करें तो डेरू है। डेरू देखो, डमरू से ही एक नया वाद्य यंत्र बना, उसका नाम है डेरू। डमरू थोड़ा सा बीच में से इतना सकड़ा नहीं होता और छोटा होता है, जबकि डेरू थोड़ा सा बीच में से ज्यादा सकड़ा होता है और थोड़ा सा डमरू से बड़ा होता है। ये डेरू वाद्य यंत्र है और इसमें ढोल और डमरू की तरह दिखाई देता है, जैसे दोनों का मिक्सअप है। इधर से देखोगे तो ढोल, उसका आकार देखोगे तो डमरू से मिलता जुलता है। आमतौर पर यह लकड़ी के खोल पर बना होता है, जिसके दोनों तरफ चमड़ा होता है और हाथ या लाठी से इस डेरू को बजाते हैं। तो डेरू और डमरू मिलते जुलते हैं। तो ये देखो आपने देखे कि ज्यादातर वाद्य, अब आपसे नंगड़ा पूछ ले, ढोलक पूछ ले, ये तो आप सबको आता है। तो मुख्यतः आपने 10 एक देखे। अब वीडियो के लास्ट में मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग 2 वाद्य यंत्र आपको बजा के दिखाता हूं, मुझे कमेंट करना ये कौन सा वाद्य यंत्र है। कमेंट करके बताना मुझे ये कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका हमने जिक्र किया था। एक और वाद्य यंत्र है जिसको भी मैं बजाऊंगा, इसको रोकते हैं पहले, और फिर एक और वाद्य यंत्र है, बड़ा सुंदर वाद्य यंत्र, शास्त्र संगीत में बड़ा पॉपुलर वाद्य यंत्र है ये और बड़े महत्वपूर्ण कलाकार हैं पंढरीनाथ। तो उनके द्वारा महाराज पंढरीनाथ बजा रहे हैं, बड़े शानदार है।
तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है, कमेंट करके मुझे बताना कि इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र है अवनद कैटेगरी के वाद्य यंत्र है तो वो कैसे आपको कितने याद हुए, और ये दोनों लास्ट में जो वीडियो बताए मैंने वो कौन कौन से वाद्य यंत्र के थे। एक नई क्लास में जिसमें एक और वाद्य यंत्र की बात करेंगे। देखो तत्वाद्य यंत्र और सुशिर वाद्य यंत्र की क्लास बहुत पहले मैंने बढ़ा रही है, कमेंट आपके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो भी बड़ी शानदार क्लासें हैं। एक और बात करेंगे जिसको बोलते हैं घन वाद्य यंत्र, उसकी हम जल्दी ही क्लास लेके आएंगे। क्लास कैसे लगी वो भी आप मुझे बताना, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को प्यार से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।